इनिशिएटिव ले रहे हैं। आज से हम लोग जो है वो पर डे जो है आपको जनसत्ता या जो भी न्यूज़ पेपर हैं उनके मेंस ओरिएंटेड मैं आपको एडिटोरियल कराऊंगी जो हिंदी मीडियम में होंगे, ठीक है। और ये जो है बेनिफिट करेंगे आपको। कोई भी अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या यूपी पीसीएस का देते हैं या फिर बीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी किसी भी मेंस के आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग जो है बहुत अच्छा एक कंटेंट आया है जो श्रम बल में महिलाओं की घटती हिस्सेदारी को दिया गया है कि यानी वर्कफोर्स जो होते हैं विमेन का, तो क्यों वहाँ पे उनकी हिस्सेदारी घटती जा रही है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं जो भी पॉइंट है। और ये आपका एडिशन जो है वो 20 जून 2023 का एडिशन है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एडिटोरियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इससे ज़्यादा जो है वो जूम नहीं हो पा रहा है तो इसको देख लेते हैं जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहे कि भारतीय पितृसत्तात्मक यानी जो फादर की तरफ से हम लोग समाज को देखते हैं, समाज पर इतना जटिल जकड़ बनाए हुए कि पहिया जो है उल्टा घूम रहा है, ठीक है। वर्ष 2005 में जो क्या हुआ कि आपका महिला कार्यबल जो थी वो 27% थी, जो अब कितना हो गई है, गिर करके 23% रह गई है, ठीक है। यही पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्वेक्षण जो किया गया बताया गया है कि महिला कार्यबल की हिस्सेदारी के मामले में 131 देशों की सूची में भारत कितने नंबर पे 120वें स्थान पे खिसक गया है, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि आपका बोला जा रहा है कि ज़्यादातर जो आपका महिलाएं जो है नौकरियां छोड़ रही हैं जो मध्यम स्तरीय प्रबंधन पदों पर है, ठीक है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में वो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए बोला जा रहा है क्या कि आपका रही है। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि ताज़ा सर्वेक्षण जो किया गया है तो इसमें बताया गया है कि आपका जो कुछ एक बुनियादी और कुछ नई वजहें सामने आई है, जिसमें से आपको बताया जा रहा है कि देश में कार्य कुशल जो आपके पुरुष है सुयोग्य कामकाजी महिलाओं का एक स्तर समान होने के बावजूद जो है आपका क्या हो रहा है कि महिलाओं के अपेक्षा कम वैतनिक पदोन्नति के अवसर मिल रहे हैं, यानी वीमेन को जो है वो कम आपको क्या दिया जा रहा है कि आपको उनको बढ़ाया जा रहा है। उसी के अलावा जो बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि प्रमोशन भी कम दिया जा रहा है, मेन को दिया जा रहा है लेकिन वीमेन को नहीं देखने को ऐसा मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र जो आपका लैंगिक अंतर मिटाने वाले अर्थव्यवस्थाओं में वीमेन को एक सशक्त भागीदारी पर जोर देता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है विविधीकरण और आय समानता को तेज़ी से बढ़ावा मिलता है और वैश्विक स्तर पर 2.7 अरब से अधिक का जो आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं आप क्या देखेंगे कि कानूनी रूप से पुरुषों के समान नौकरियां से बाहर है, ठीक है। मतलब सोचिए कितना ज़्यादा जो है वो बिल्कुल ही बाहर हो गई है। ज़्यादातर देशों में ऐसा है कि आज भी महिलाओं को विशिष्ट नौकरियां में काम करने से रोका जाता है। जैसे आपको देखिए फोर्सेस वगैरह में जो है तो होता है, तो अभी भी बहुत सारे कंट्री जो है वो अलाउ नहीं किया गया है उनके द्वारा। उसके अलावा जो है 59 देशों जो है 59 देशों में कार्यबल पर यौन उत्पीड़न का कोई कानून नहीं है और 59 देश जो है कोई कानून ही नहीं बनाया है यौन उत्पीड़न जो किए जाते हैं विमेन का, ठीक है, या फिर बच्चियों का जो भी मतलब वर्कफोर्स में है, ठीक है। उसके अलावा जो बोला जा रहा है तो विश्व स्तर पे क्या है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाना, आज भी ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वैतनिक देखभाल और घरेलू काम के लिए वो अनुपातहीन जिम्मेदारियां वहन कर रही हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि घरेलू काम में तो वो है लेकिन वो कोई भी अपना योगदान जो है सोसाइटी के लिए अपना बहुत कम दे पा रही है। अनुमानित है कि तौर पर यदि महिलाओं के बेकार कार्यों का वैतनिक मूल्यांकन किया जाए तो वह सकल घरेलू उत्पाद का 10 से 39% तक हो सकती है, यानी बिना पेमेंट का वो अगर देखा जाए तो 10 से 40% तक हो जाएगी। लगभग क्या हो रहा है कि 40% महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं हैं कि सामाजिक सुरक्षा की पहुंच ही नहीं है। 40% तक कोई भी समाज से उनको सुरक्षा नहीं है, चाहे सेफ्टी हो, हेल्थ हो या फिर इक्वलिटी हो, कोई भी सुरक्षा उनको
नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में केवल 58 महिलाओं को बैंकों, वित्तीय संस्थानों तक पहुँच है। कामकाजी दुनिया में जो है हिंसा और उत्पीड़न महिलाओं के उम्र, स्थान, आय और सामाजिक स्थिति का परवाह किए बिना प्रभावित करती है। ठीक है, यानी ये भी नहीं देखता है कि मतलब क्या एज है, क्या जगह है, क्या इनकम है, ऐसा जो है वो मतलब अफेक्ट कर ही देता है। इसमें कोई मैटर नहीं है कि क्या कंडीशन है। ठीक है, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक रिपोर्ट आया जिसमें कहा गया कि दुनिया के 64 देशों की सभी महिलाओं दैनिक रूप से कुल 1640 करोड़ घंटे बिना किसी वेतन के काम करती है। सोच रहे हैं 64 कंट्री और घंटे कितने, तो 1640। ठीक है, देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि दुनिया के 25.8 करोड़ प्रवासियों में से लगभग 50% महिलाएं जो है कामकाजी महिलाएं हैं जो अपने देशों से बाहर रहती है। ठीक है, बिल्कुल ये जो आपको देखने के लिए अपने कंट्री से बाहर रह रही हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है महिलाएं की संख्या कितनी है जो प्रवासी है, तो आपका 25.8 करोड़। ठीक है, हालांकि ज़्यादातर प्रवासी महिलाएं जो अत्यधिक कुशल और सुशिक्षित हैं, मतलब आपका एजुकेटेड पर्सन गर्ल है या लेडी है जो भी है, तो एजुकेटेड वीमेन है, फिर भी उन्हें विदेशी श्रम बाज़ारों पर पहुंचने के लिए अन्य तुलना में चुनौतियों का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, प्रवासियों के लिए रोजगार प्रतिबंधों के साथ साथ लिंग आधारित जो श्रम बाज़ारों में प्रचलित डी स्किलिंग और आपका क्या हो रहा है कि गंतव्य देशों में प्रवासी महिलाओं से जुड़ी व्यापक रूढ़िवादिता उनकी नौकरियों की संभावना में नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, यानी बहुत सारे क्षेत्रों में उनको निगेटिव इम्पैक्ट असर कर रहा है। ठीक है, यानी उनके डेवलपमेंट को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पुरुषों की तुलना में जो है वो भारत की जो सुशिक्षित वुमेन है वो तेज़ी से नौकरी छोड़ने को लेकर के एक रिपोर्ट बताती है कि खासकर यौन हिंसा के जोखिम के मामले में हम महिलाओं के लिए खतरनाक देशों में शुमार है। ठीक है, यानी इंडिया में जो है वो यौन जोखिम से रिलेटेड बहुत सारे मामले बढ़ रहे हैं। उसके अलावा लैंगिक असमानता यानी पेट्रियार्टिक जो सिस्टम है, समाज है हमारा, कि जो है वो फादर का ही चलता है और वीमेन का नहीं चलता है, उसी तरह के समाज को हम सोसाइटी में देख रहे हैं। हम अपने आसपास ही देखते हैं, महिलाओं का मुख्य कार्य घर की चार दीवारी के भीतर है। रसोई, बच्चों की देखभाल, कामकाजू, शिक्षा जो आदि ऐसे ही कारक है। घर से बाहर अक्सर महिलाओं को हिंसा का भी सामना करना पड़ता है, जिससे वे नौकरियों को प्रति जो है उनको उतना इंटरेस्ट नहीं हो रहा है और उनके इंटरेस्ट में कमी देखी गई है। ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं का कहना है कि अर्थशास्त्रियों को कहना है कि भारत के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में गिरावट चिंता का कारण है। ठीक है, ये बिल्कुल हम देख सकते हैं, यह अर्थव्यवस्था के संकट से जुड़ा है और देश में ऐसे जो है वो लोगों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, जिनकी उम्र कम करने वाली है, इसलिए भारत की महिलाओं के लिए ज़्यादा नौकरियां सृजित करने और बेहतर रोजगार की स्थितियां बनाने के लिए दो तरफा रणनीति बनानी होगी। ठीक है, तमाम सर्वे जिनकी ये तकदीर करते हैं, ठीक है, यानी कहने का तमाम सर्वे जिसकी तस्दीक करते हैं, तो पता चलता है कि घरेलू दबाव के कारण नौकरी पेशा वुमेन जो है वो हर समय मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को थका हुआ महसूस करती है। ठीक है, देखिए इमोशनली सपोर्ट भी नहीं होता, फैमिली का भी सपोर्ट नहीं होता, अगर मैरिड है तो हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हम सिस्टम को देखते हैं। अगर एक फैमिली मेम्बर ही सपोर्ट नहीं करेगा तो वुमेन का डेवलपमेंट कहाँ से हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे आसपास भी भारत में जो है वो पारंपरिक निवासी भी महिलाओं को रोजगार दर को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, उनकी घरेलू जिम्मेदारी का बोझ भारी होता जा रहा है। ससुराल का यह निवास महिलाओं के रोजगार को भी प्रभावित कर रहा है, बिल्कुल हो रहा है ऐसा। निवास से महिलाओं की को अतिरिक्त घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और क्या होता है कि रूढ़िवादी लिंग आधारित मानदंडों के कारण पारंपरिक अधिकार और संपत्ति के स्वामित्व के मामले में यह दोयम हो जाती है। ठीक है, ज़्यादातर रूढ़िवादिता परिजन जो होते हैं वो महिलाओं के को रोजगार के पक्ष में नहीं होते, कि कोई मतलब चलो ठीक है थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है कंपैरिजन टू मैन। ठीक है,
उसी तरह से बोला जा रहा है कि एक दशक में 1.96 करोड़ महिलाओं ने नौकरियां छोड़ी है। ठीक है, एक दशक में कितनी छोड़ी है? 1.96 करोड़ वीमेन जो है नौकरी छोड़ चुकी है। इंजीनियरिंग और आपका क्या है कि मेडिकल कार्य क्षेत्रों में वीमेन का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है। ठीक है, वीमेन आप जो इंजीनियरिंग और मेडिकल में देख सकते हैं, और ये जो है वो आपका 30 से 45% तक है। आईआईटी में प्रवेश में जो शीर्ष है वो महिलाओं केवल 20.8% जो है वो जो टॉप लेवल की रैंकिंग में है। ठीक है, उसके अलावा बोला जा रहा है कि आईआईटी जो है आपका, जिसमें कि 8 से 9% ही रह गई है आईआईटी जो हम लोग देखते हैं। उसके अलावा माता पिता औसतन बेटियों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी प्रकृति की प्रवेश परीक्षाओं की कमी, कोचिंग में पैसा और समय खर्च करने के नहीं होते। वो नहीं चाहते कि समय ही दे या अच्छी महंगी फीस ही दे टू डेवलप आवर गर्ल चाइल्ड। ठीक है, वेमेन के लिए भी ऐसा ही होता है। सेंटर ऑफ फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक यानी CMI की जो रिपोर्ट है जो आपकी मुंबई में है, को एक हवाले से ब्लूमबर्ग को कहना है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में 2 करोड़ महिलाओं ने नौकरी से अलग हुई है। ठीक है, यानी 2 करोड़ जो है 5 वर्षों से वीमेन ने अपना साइड कर लिया है। बहुत सारे इसके पीछे रीजन है। ठीक है, नौकरियां छोड़ने वाली जो वीमेन है, महिलाओं को जो है वो बढ़ती आपका क्या है कि बढ़ती संख्या आपका महिलाओं की बढ़ती संख्या देश की आर्थिक विकास दर को लेकर एक बड़े खतरे जो हो रही है, संकेत कर रहा है कि क्यों इतना पीछे वो लोग जा रही है। ठीक है, उसके अलावा जो आप देखेंगे कि 2021 में भारत की औसतन मासिक महिला रोजगार दर 2020 की तुलना में 4.9% अधिक थी। ठीक है, यानी जो आपका 21 में देखा जाए तो 20 की तुलना में 4.9% रोजगार ज़्यादा थी, और आपका जो लेकिन 2019 की तुलना में 6.4% कम थी। ठीक है, कब? तो 2021 में हम इस तरह के आंकड़े को देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका कह रहा है कि एक अवधि आप देख सकते हैं कि एक अवधि में बोला जा रहा है कि कार्यबल जो है आपका क्या है हो रहा है कि सर्वे के मुताबिक भारत में घरेलू करीब 66% से ज़्यादा वुमेन युवा महिलाएं घरेलू जिम्मेदारी संभाल रही है। यानी वीमेन जो है वो 66% हाउस होल्ड काम ही करती है, जो वीमेन का जो मातृत्व वाला काम है। उसके अलावा भी वीमेन जो है घर की देखभाल ही करती है। ठीक है, उसके अलावा शादी बच्चे पालना एक सर्वज्ञात मानक बना हुआ है। उद्योग और सेवा क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं का अनुपात सबसे ज़्यादा गुजरात और तमिलनाडु में पाया जाता है। यानी जो आप उद्योग और सेवा में आप जब देखेंगे तो आपका गुजरात और तमिलनाडु में वीमेन का ही पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कर्नाटका, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो कृषि से इतर क्षेत्रों में विवाहित और अविवाहित युवाओं के अनुपात में बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में और अंतर देखने को मिलेगा। उसी तरह से बोला जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 1/3 जो 1/3 जो है वो वीमेन मछली पकड़ना भी शामिल है। लेकिन 12.8% महिला किसानों का ही भू स्वामित्व पर स्वामित्व है। ठीक है ना, यानी कहने का 12.8 महिलाओं जो हैं वो आपकी भू स्वामित्व पर ही, मतलब उनका जो लैंड पे मतलब मालिकाना हक है 12.8% का। ठीक है, भारत में बोला जा रहा है कि भारत में कुल कामकाजी महिलाओं में से करीब 63% जो है वो खेती बाड़ी के काम में लगी हुई है। ठीक है, जो वीमेन है इंडिया की कितने प्रतिशत? तो 63%। ठीक है, उसके अलावा देखिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय जो दिया गया है उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि आपका क्या है कि देश में हर क्षेत्र में मुकाबले में कृषि में सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है कार्यरत है, जबकि विनिर्माण जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है जिसको विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं तो 11.2% है। और केरल में युवा जो हैं वो विवाहित महिलाएं बेरोजगार है। ठीक है, उसके अलावा विश्व बैंक की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के नौकरी छोड़ने की दर बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ऐसा ज़्यादातर महिलाएं फिर दोबारा नौकरी नहीं लौट रही है। ठीक है, मतलब छोड़ तो दे रही है लेकिन लौट नहीं रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो आपका जो वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वे जो किया गया है विनिर्माण उद्योगों में की कामकाजी महिलाएं जो अपना अनुमानित वितरण की जाती है कामकाज में विनिर्माण के क्षेत्र में 11.2 है। ठीक है, कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी की एक रिपोर्ट
तो यहाँ तक दावा करती है कि अगर देश में महिलाओं का यह भेदभाव खत्म हो जाए तो 2025 तक जो है देश में जीडीपी में कितना हो जाएगा, तो 46 लाख करोड़ के अतिरिक्त इजाफे के विकास दर 1.4% जो अतिरिक्त उछाल आएगा। यानी आपका 1.4% उछाल आएगा। और कब तक, 2025 तक। और कितना हो जाएगा, तो 46 लाख करोड़ जो है वो आपके डेवलपमेंट में आपका, अगर विमेन जो है अपना डेवलपमेंट वर्कफोर्स में देती हैं तो अपना योगदान जो देती हैं वो उसका बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि अगर विमेन अगर आ जाए तो कितना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बोला जा रहा है कि इस योगदान के लिए आपको बोला जा रहा है कि इस योगदान के लिए कम से कम 6.8 करोड़ कामकाजी महिलाओं को ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, यानी कितनी ज़रूरत होगी, तो 6.8 करोड़ विमेन का ज़रूरत पड़ेगी, तब कामकाजी लोगों में 41% महिलाओं हो सकती है। जबकि देश में कार्यबल की लैंगिक हकीकत उल्टी दिशा में भाग रही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ तो कुछ डेवलपमेंट ही देखने को नहीं मिलता है कार्यबल में। ठीक है, बड़ी संख्या में महिलाओं का नौकरी से मुँह भाग होना इसका सबसे ताज़ा और रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जो एक तो सोसाइटी का ऐसा मानसिकता है कि विमेन जो है वो इक्वल नहीं है मेन के। उसके अलावा जो होता है हमारा पैट्रियाटिक सिस्टम भी है। उसके अलावा सेफ्टी भी होता है। उसके अलावा जो आप देखते हैं कि हेल्थ हो गए। उसके अलावा जो आप जो पेमेंट देखते हैं हर जगह पे, तो वो क्या होता है कि डाउन रहता है मेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको जब एजुकेशन लिया जाता है, मतलब हायर एजुकेशन, तो उतना उनको क्या दिया जाता है, नहीं मतलब अपग्रेड किया जाता है, यानी उनको उतना मतलब अच्छे इस तरह से उनको मतलब फैसिलिटी भी नहीं दी जाती है टू फैमिली की तरफ से। ठीक है, वो सोचते हैं कि चलो हो जाएगा, मतलब इसी तरह से सिस्टम हमारी एक कारण नहीं है, देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रीज़न टू मतलब रिड्यूस आवर विमेन वर्कफोर्स जो सिस्टम है उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 20 जून 2023 का हमने जो भी एडिटोरियल आया था जो मुझे महत्वपूर्ण लगा, और ये क्या है, तो जनसत्ता का हमने किया है। तो इसी तरह से आपको रोज़ मिलेगा हमारे चैनल पे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो आपको क्या होगा इससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिलने से आप जल्दी से जल्दी फास्टली देख सकते हैं और अप टू डेट रह सकते हैं टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। और ये देखिए मेंस जो भी आप लिखेंगे ना जिसमें विमेंस की मतलब कमी है या फिर क्या रीज़न है जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और उन पॉइंट को आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।